अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अन्अमत अलैहिम गैरिल मग़्ज़ूबि अलैहिम वलद्दीन। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, और अभी आप लोग तारीख़ की पीरियड में बैठे हैं, क्लास सुनने के लिए तैयार हैं। तारीख़ सुनना ही बोले तो या कहानियाँ सुनने बोले तो सबको बहुत अच्छी बात लगेगी, है ना। कोई है क्या जो कहानी पसंद नहीं करते? नहीं होंगे। बचपन ही से कहानी बस नहीं, तारीख़ भी, अंबिया लोग की तारीख़ और औलिया लोग के सब, उनकी ज़िंदगी के बारे में और वाक़ियात के बारे में हम सब लोग पहले से ही सुनते हैं। देखिए, आज हम सबक नंबर 9, केरला में इस्लाम, ये चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। तो केरला में इस्लाम की आमद कब हुई थी? केरला में इस्लाम की आमद प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही हो गई थी। तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने ही, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रहे थे, उसी ज़माने में केरला में कैसे ये पैगाम पहुंचा, उसकी वाक़या आज हम बताएंगे। और ये भी याद रखना है, जैसे कि प्यारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दावत कर रहे थे मक्का में, और उसी ज़माने से या उससे पहले ही अरबी के लोग वो लोग पहले से ही केरला में आते जाते थे। क्यों? ये अरबी लोग केरला में आए थे, यहाँ से चंद चीज़ें सब खरीद के वहाँ लेके जाए और वहाँ बेचेंगे। ऐसे पहले से ही अरब के लोग केरला के साथ ऐसे ताल्लुक़ रखते थे। हाँ, इसके साथ आगे हम बताएंगे। पढ़िए, हमारी किताब में जैसे बताएंगे वो आज हम बताएंगे, और ये तारीख़ में अलग अलग राय भी है, तो वो रायों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और इसमें यह है, कोडुंगल्लूर बोल के एक जगह है, किधर? केरला में केरला के त्रिशूर ज़िला में कोडुंगल्लूर बोल के एक जगह है, जहाँ पे पहली मस्जिद है केरला की, जो पहली मस्जिद है हिंदुस्तान की। तो वो मस्जिद कौन बनाया था, कब बनाया था, क्यों उधर बन गया, वो सब आज हम बताएंगे। देखिए, पहले एक बार पढ़ूंगा, फिर आगे इसके बारे में चर्चा भी करेंगे। केरला में इस्लाम, बर्रे सगीर हिंद में इस्लाम की रोशनी सबसे पहले केरला में फैली। मशहूर तारीख़दान मोहम्मद बिन कासिम, जो उसकी कुनियत फ़िरिश्ता है, अपनी एक तारीख़ी किताब में लिखता है कि मलबार के हुक्मरान
सामूदरी ने एक बार अपने देश में खुद अपनी आंखों से देखा कि चांद के 2 टुकड़े हो गए, तो उन्होंने इस हकीकत को जांचने के लिए कई इलाकों को अपने आदमी भेजे। उन सफ़ीरों ने आकर ख़बर दी कि अरब में मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के एक शख्स ने खुदा के रसूल होने का दावा किया है, और उन्होंने अपनी कौम के लोगों को कई मोजिज़े दिखाए हैं। उनमें चांद का टुकड़ा होना भी एक मोजिज़ा है। और अभी इतना हम बताएं, जैसे कि आप लोग प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुने थे बहुत पहले से ही कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दावत कर रहे थे, जब लोगों को दीनुल इस्लाम की तरफ लाने की कोशिश कर रहे थे, तब लोग पूछने लगे, अगर आप एक रसूल हो तो, अगर आप नबी हो तो क्या कर सकते हो? आप एक चांद को 2 टुकड़ा कर सकते हैं क्या? प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए हाँ। और जब प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ उठाया, तब चांद 2 टुकड़ा होके अलग अलग तरफ में गया। तो ये वाकया एक दिन, जैसे कि यहाँ पे सामूदरी कहता है, वो नाम असल में क्या है? चेरमान पेरुमाल है। चेरमान पेरुमाल जब अपनी देश में किधर केरला में रहते थे, तो एक दिन रात वो खुद अपनी आंखों से देखा कि चांद 2 टुकड़ा हो रहा है। तो वो समझा कि कुछ तो कुछ हो रहा है, लेकिन समझ में नहीं आया ये क्या हुआ, ये क्या एक टुकड़ा उधर एक टुकड़ा इधर, चांद 2 टुकड़ा बन गया। तो वो उसके बारे में पता करने के लिए, वो राजा है, वो हर जगह अपनी सफ़ीरों को भेजा। तो वो लोग ज़रूर अरेबिया में भी आ गए, जैसे कि मक्का में, या अरब के लोगों के पास आ गए, क्योंकि पहले से ही उनको तिजारती रिश्ता है, तो सफ़ीरों पहले ही उधर गए। और वो लोग पूछे क्या आप लोग कुछ देखे या सुने क्या कुछ इन्हीं चांद टुकड़ा होने का? बहुत जगह से मालूम हासिल किए। तो ये लोग समझे कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मोजिज़त हो गई थी। वो मोजिज़त के दिन प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद को 2 टुकड़ा किया था। तो ये समझकर इन्होंने वापस आया और राजा को ये सब बता दिया। और ये लोग ये भी समझे कि वहाँ पे एक आदमी है जो नबी कहते हैं, जो नबी होने का दावा करता है, और वो ऐसे ऐसे सब कर रहा है, और वो क्या क्या करता है, क्या क्या बोलता है, वो सब ये लोग समझे। ये समझने बाद ये लोग राजा के पास आए, चेरमान पेरुमाल के पास, और उनको सारा बयान के साथ बता दिया। तो ये सब सोच के चेरमान पेरुमाल भी क्या समझा, हाँ ऐसे सब करने वाला हो तो वो ज़रूर असली नबी होगा, तो क्या करना है, उस पर ईमान लाना है। ये सोचकर चेरमान पेरुमाल केरला छोड़ के यहाँ से निकला और वहाँ पे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और उनको मिलकर इस्लाम कबूल किया। ये है तारीख़। तो पहले केरला के एक राजा, वो ऐसे ये देखा, और ये देखने बाद प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनको पता चला, तब वो यहाँ से निकला। देखिए हमारी दूसरे पेज में है, ये सुनकर उसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि ख़ुद वहाँ जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे और इस्लाम कबूल करे, क्योंकि वो ख़ुद अपनी आंखों से देखा। ऐसी एक चीज़ के बारे में उसको पता चला कि ये करने वाला वहाँ पे मक्का में एक रसूल है, एक नबी है। तो वो अपने दिल में तय किया कि वहाँ जाए और इस्लाम कबूल करे। इस ख्वाहिश को लेकर वह बहुत जल्द बज़रिए जहाज़ मक्का पहुँच गया। यानी वो एक कश्ती लेके, एक बड़ा कश्ती, राजा है, ये सब करना आसान है, अपने लोगों को बताया इसे जाना है, और ये सब तैयार करके वो निकल गए। उसके साथ अपने ख़ानदान का एक गिरोह भी था।
राजा है, जाते वक्त बहुत लोग उनके साथ में होंगे, ऐसे राजा के साथ अपने एक ग्रुप ही था। वो सब मक्का जाकर रसूलुल्लाह को देखकर मुशर्रफ बा इस्लाम हो गए। वो सब प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर मुस्लिम बन गई, इस्लाम में आ गई। और उन्होंने अपना नाम ताजुद्दीन रखा। ये जो चेरमाल पेरुमाल के नाम हम बताए, नहीं तो ये जो सामूदिरी हमारे टेक्स्ट में बताया, असल में वो चेरमाल पेरुमाल, वो अपना नाम बदलकर ताजुद्दीन नाम रख दिया और कई दिनों तक उधर रहे। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहना है, क्योंकि इस्लाम क्या है, सीखना है, इस्लाम के बारे में समझना है, उसके हिसाब से अमल करना है, ये सब सोच के वो वहीं रहा। क्योंकि पहले ज़माने में सब लोग एक जगह जाके उसी दिन निकलने की आदत नहीं थी, लोग जहाँ जाएंगे वहाँ रुकेंगे। जैसे कि राजा लोग हो तो ज़रूर वो लोग उधर जाएंगे और रुकेंगे बहुत दिन तक, और वहाँ पे जो हो रहा है, वहाँ की माहौल क्या है, ये सब समझेंगे। असल में ये चेरमान पेरुमाल जो है वो बहुत अक्लमंद भी था, इसलिए वो ऐसे सोचा कि ये देखते ही वो क्या किया, अपने सफ़ीरों को भेजकर उसके बारे में पता किया, और ये नबी है समझने में वो निकला और वहाँ जाके इस्लाम कबूल किया। और उन्होंने अपना नाम ताजुद्दीन रखा, कई दिनों तक उधर रहे। उसके बाद चंद मुसलमानों के साथ अपनी बस्ती वापस आ गए। यानी वहाँ से जो लोग ठीक से इस्लाम वगैरह सब पढ़े थे, उसके बारे में समझे थे, ऐसे चंद मुसलमानों को अपने साथ लेकर वो अपनी बस्ती के लिए निकल गया। लेकिन ज़िफ़ार नामी जगह पर पहुंचते ही वो इंतकाल कर गए, यानी वो रास्ते में ही इंतकाल हो गए, वो अपनी बस्ती पहुंच नहीं पाया, वही दफन किया गया। पुराने ज़माने में एक आदमी कहीं इंतकाल हो गया तो फिर उसका मैयत इधर उधर लेके जाने की आदत नहीं थी, जहाँ पे मर गया, जहाँ पे इंतकाल हो गया वही दफन करेंगे। तो ऐसे हो गई, यानी ये जो चेरमान पेरुमाल जो ताजुद्दीन का नाम रखा हुआ था, उन्होंने ज़िफ़ार में इंतकाल हो गए और वहीं पर दफन किया गया। तो देखिए आज हम क्या क्या बताए। पहले केरला में चेरमान पेरुमाल राजा था, वो चांद को 2 टुकड़े होते हुए देखा, उसके बारे में पता किया और उसके बारे में वो समझा कि उधर एक नबी है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलकर ईमान लाने के लिए, इस्लाम कबूल करने के लिए वो यहाँ से निकले और वहाँ गए और इस्लाम कबूल किए। उसके बाद वो वापस आया, लेकिन वापस आते ही वो ज़िफ़ार पहुँचते ही इंतकाल हो गए और वहीं पर दफन किया गया। तो इतना ही है, यानी आज हम बताए केरला में इस्लाम, उसका फर्स्ट पार्ट हम बताए, यानी ये तारीख़ जो ताजुद्दीन जो राजा था वो कैसे ताजुद्दीन नाम ले लिया, जो चेरमान पेरुमाल था वो कैसे ये नाम ले लिया, उसके बारे में हम समझे। और इंशाअल्लाह आगे हम चर्चा करेंगे और केरला में मस्जिद बनवाने का काम कौन कौन किए थे और केरला में दीन इस्लाम की इशाअत के लिए कौन कौन क्या क्या किए थे और बाकी क्या हो गया, इसके बारे में और भी इंशाअल्लाह आगे हम चर्चा करेंगे। तो आज इतना ही बोल के हम ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम।